प्रिय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र शर्मा अपने न्यू सेशन में आपका वेलकम करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट के मिडिल में एक डार्क डॉट लगाने से ए वॉवल की साउंड आती है, जैसे ए और पा। अगर इसके बाद में लगाएंगे तो पा और ए, जैसे पे। आज हम आपको पॉइंट नंबर 4 के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी कॉन्सोनेंट के मिडिल में लाइट डॉट लगाया तो उससे साउंड आएगी ए। ये जो ए होता है इससे हाफ साउंड है ए। जैसे मैंने बोला पेन। अपनी किताब का पॉइंट नंबर 4 देखिए, बुक में पहला वर्ड है एच। एच, बेट, पेप, टेड। इस टेड के नीचे 2 साइन लगे हैं। इसका अर्थ है ये किसी का नाम है, ताकि इसको बाद में हम कैपिटल कर सकें। इसके बाद वर्ड है डेट। ये डेट वर्ड स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, DEBT। स्टूडेंट इसको बोलता है डेप्ट, लेकिन शॉर्ट हैंड में देखिए, अगर यहाँ से आप लिखें, पहले क्या साउंड आई, डा, फिर क्या आई ए, और फिर क्या आई टा, तो इसकी साउंड क्या है, डेट। ये साउंड इंडिया में नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बोला इंजन, हम बोल देते हैं इंजन। इंग्लिश में होगा एंगेजमेंट, हम बोल देते हैं इंगेजमेंट। किताब में मिलेगा आपको रिसेप्शन, हम बोल देते हैं रिसेप्शन। बुक में मिलेगा डिमांड, और हम बोल देते हैं डिमांड। तो इसको ध्यान रखिए, इसमें हमेशा स्पेलिंग ई की होती है, लेकिन साउंड ए होती है। तो ये है पॉइंट नंबर 4 कि सेकंड प्लेस पर लाइट डॉट लगाने से ए वोवल की साउंड आती है। और लेकिन जैसे हमने डेप्ट बोला तो स्टूडेंट इसको रट लेते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस पे कार का फोटो बना है, नीचे कार लिखा है, तो छोटा बच्चा बोल देगा कार, लेकिन उसको लिखना नहीं आता। इसी तरह से शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट भी इसको वर्ड को रट लेते हैं, आउटलाइन लिखते हैं डेट और पढ़ेंगे डेप्ट, जो कि सही नहीं है। आप आउटलाइन से जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉमन वर्ड्स। ऐसे वर्ड जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी है, जो बार बार आते हैं, उनके हम साइन बना लेते हैं। जैसे हमने बोला बी। बी, ये जो आउटलाइन लिखेंगे, ये बी वर्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद इट, अगर टा लिखा तो ये इट को रिप्रेजेंट करता है। आगे बुक में देखिए, डी लिखा, डू को भी रिप्रेजेंट करता है। विच, चे से विच को रिप्रेजेंट करते हैं। और दा, एक डॉट लगाने से दा बन जाएगा। एक छोटा सा टिक लगाया, टू, उसी को डार्क कर दिया, टू और टू। बट और हु, ये सब साइन है। इसको ओल्ड कोर्स की जो बुक है, इसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा टू, छोटा, इसको ओल्ड कोर्स में बताया गया है लोगोग्राम। लोगोग्राम मतलब इमेजिनरी साइन, ये कल्पना से बना है। जैसे टू लिखा तो इस आउटलाइन से आधे से भी आधा, ये है टू। और दूसरा लिखा है ग्रामोलॉग्स। जैसे हमने लिखा बी, एक आउटलाइन लेते हैं, वी टेक वन आउटलाइन फॉर वन वर्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रामोलॉग्स। हिंदी में इसको हम बोलते हैं शब्द चिन्ह, इसको शब्दाक्षर। तीसरा, इसको कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, जब एक वर्ड के लिए 2 आउटलाइन लिखते हैं। जैसे आगे आएगा रिप्रेजेंट, 2 आउटलाइन ले ली। सिंपल कॉन्ट्रैक्शंस होता है, उसमें एक शॉर्ट फॉर्म होगा और एक आउटलाइन भी ले लेंगे। फ्रेज क्या है,
जो आपके पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है, एक से ज़्यादा आउटलाइन को जोड़ के लिखना। एडवांस फ्रेजेस भी आएगा जिसमें हम कुछ वर्ड्स को बीच में मिस कर देंगे, जैसे मैंने बोला सो टू स्पीक, और ज़्यादा स्पीड में हम क्या लिखेंगे, सो स्पीक। लेकिन यहाँ पर इस बुक में सिंप्लीफाई किया है और आपको बता दिया शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमन वर्ड्स, संक्षिप्त रेखाएं, साइन, चिन्ह। और इसमें जैसे हमने पहले बी बोला, ये डार्क है, इट क्योंकि इसमें से टा लिया, ये लाइट है, डी डार्क है, विच लाइट है, द डॉट न लाइट है न डार्क है, टू लाइट है, और टू हैवी है बट लाइट है, और हु डार्क है। इसमें इन सबको डाउनवर्ड ही लिखा जाना है, ऊपर से नीचे लिखा जाना है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है फ्रेजिंग। जैसा मैंने अभी आपको बताया, फ्रेज क्या है, एक से ज़्यादा आउटलाइन को जोड़ के लिखना विदाउट लिफ्टिंग द पेन। जैसे हमने बोला टू, ये टू है और ये डू है, जब इसको जोड़ेंगे तो टू डू, वी फर्स्ट आउटलाइन शुड बी रिमेन देयर प्लेस, सेकंड विल स्टार्ट वेयर फर्स्ट एंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। पहली आउटलाइन की जो जगह है वहीं लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है बट विच, ये बट है और ये विच है, इसको लिखा बट और विच। यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ऐसे हजारों वर्ड बन जाएंगे, लेकिन नया कुछ नहीं होगा। जो आपने शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं उन्हीं को जोड़ा जाएगा। तो ये है फ्रेजिंग। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है हम द। अब दा तो हमने सीखा ऐसे डॉट लगाना, जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो हम ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन जनरली ये वर्ड के बाद में आता है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में एक टिक लगा देते हैं, जैसे टू द, बी द, डू द, विच द, पे द, पेड द। अब कभी ये लेफ्ट हो रहा है, कभी ये राइट हो रहा है, आपको जैसे बुक में दिया गया वैसे ही लिखना है। और अगर ज़्यादा समझना चाहें तो इसका तरीका ये है कि जब ये 90 डिग्री एंगल होगा तो इट शुड बी राइट साइड, और 90 से कम होगा तो भी राइट साइड, अगर 90 से ज़्यादा होगा तो लेफ्ट साइड। ये है आपके द टिक। पॉइंट नंबर 7 पर लिखा हुआ है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है, व्याकरण के साइन। जैसे आपको फुल स्टॉप लिखना है तो इंग्लिश में आप ऐसे लिखते हो, लेकिन ये दा हो गया तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क्स, ये फुल स्टॉप के लिए आगे बुक में देखिए क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर के मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी ये 7 पॉइंट कवर किए हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे एक्सरसाइज है। यहाँ पर आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में लिखने लगते हैं। आप इसको इंग्लिश में ना लिखिए, शॉर्ट हैंड में ही लिखिए और बोल बोल के लिखिए। इसकी जो की है इसके अंदर इंग्लिश मिलेगी, तो आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। अगर आप इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो आपको इंग्लिश याद हो जाएगी, शॉर्ट हैंड समझने में नहीं आ पाएगी। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत एडवांस आउटलाइन होगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी, खाली मैं आपको समझाना जा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर। अब इसको तो आपने सीखा नहीं, आपने याद कर लिया आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर, शॉर्ट हैंड में ऐसे ही लिख दिया तो रट गया आपको और आप इसको पढ़ लेंगे। तो कोशिश करिए सही लिखिए और आउटलाइन से लिखिए। इसके बाद एक्सरसाइज 1 की प्रैक्टिस करनी है। आपके कंसर्न टीचर आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देंगे। मैं ये जो ग्रेडेड डिक्टेशंस हैं इसकी एक्सरसाइज आपके टीचर्स को भिजवा रहा हूँ, वो टीचर आपको देंगे, जिसके अंदर ये चैप्टर 1 जो कंप्लीट हुआ है, पूरे 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। तो पहले फर्स्ट चैप्टर में जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म आए हैं, कॉन्सोनेंट्स आए हैं और फ्रेजेस आए हैं, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज होगी।
जो आप करके अपने स्कूल के कंसर्न टीचर को भिजवाएंगे और वो इसको करेक्ट करके आपको वापस करेंगे, जो आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो मैंने आज आपका चैप्टर 1 कंप्लीट किया, थोड़ा जल्दी किया, आपको ध्यान से सुनना है और जो चीज़ें रह गई हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो अपने कंसर्न टीचर से हेल्प लीजिए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे चैप्टर 2 के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।